बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भी लगातार गायब है। अब बांग्लादेश को नए प्रधानमंत्री भी मिल गए, मोहम्मद यूनुस, लेकिन अब उनके हाथों से भी ये सत्ता संभल नहीं रही है। अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो है एक दलित हिंदू, एक छात्र का, जिसका नाम था उत्सव मंडल। उसका दोष सिर्फ ये था कि सोशल मीडिया पर वो लगातार हिंदुओं के पक्ष में उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, उनके अधिकारों की बात कर रहा था। उसका दोष सिर्फ यही था। हमारे साथ हैं प्रकाश ललित जी, वो आज हमें बताएंगे। हम इस पे बात करेंगे कि जो वहाँ के हालात हैं जो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, आखिर इस 15 साल के बच्चे का ये दोष था, ये छात्र का जो दोष था वो इतना बड़ा था कि उसकी जान लेना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन था। प्रकाश जी। देखो मनीषा, सबसे ज़रूरी बात कि जब हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, वो सब एक समय पे भारत का ही हिस्सा थे। तो आप ये जोड़ के देखो, भारत से भी बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था। वहाँ अभी जैसे शेख हसीना के साथ जो कुछ भी हुआ, शेख हसीना भारत में है, शरण ली हुई है, नई सरकार बन गई, और अचानक से जो लोग उसको क्रांति बता रहे थे, जो बता रहे थे ये सरकार बदलने की क्रांति है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है आम लोगों के खिलाफ बहुत गलत कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सब बता करके भीड़ को उकसाया गया, छात्रों को उकसाया गया, और अचानक वो भीड़ एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाती है। हिंदुओं के खिलाफ अचानक हिंसा होने लगती है। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, जगह जगह हिंदू मंदिरों, हिंदू दुकानों, हिंदू बिजनेसेस, हिंदू हॉस्पिटलों, घरों पर हमले होने लगे। तो वहाँ जो भी लोग जागरूक हैं, मान लो वो लोग सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाने लगे। उन्हीं की तरह ये जो भी लड़का आप नाम बता रहे हो, क्या नाम बताया? उत्सव मंडल। उत्सव मंडल भी ऐसे ही लिखा करता था, सेव हिंदूज, हमें बचाइए, हिंदुओं जागो। हिंदुओं की हालत बांग्लादेश में ठीक उसी तरह से ख़राब है जैसे पाकिस्तान या बाकी देश, इस्लामिक देशों में होता है। गैर मजहबी लोगों के साथ जो कुछ होता है वो सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ, यही चीज़ शेख हसीना रोक के रखी हुई थी। अब वहाँ चूँकि कट्टरपंथी हावी हैं तो हिंदू निशाने पर है। उत्सव मंडल ने बस इतना लिखा, तमाम पोस्ट कर रहा था वो। उत्सव के खिलाफ एक भीड़ अचानक जो है एग्रेसिव होती है। जब ये बात उत्सव मंडल को पता लगता है, वो बच्चा अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस थाने चला जाता है। पुलिस थाने में बाकायदा आर्मी है, सब तैनात है। वो बच्चा अपने परिवार के साथ चला जाता है और वो ये कह रहा है कि अगर मेरी बात से कोई आहत भी हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इवन जो उस बिल्डिंग के बाहर जो भीड़ खड़ी है, जो मजहबी नारे लगा रही है और जो कह रही है कि अब ये आदमी नहीं बचेगा, उत्सव मंडल, पुलिस वालों ने बाकायदा शीशे के सामने ले जा करके फर्स्ट फ्लोर पर, सामने भीड़ है, उसको बिल्डिंग के अंदर उठक बैठक कराई है कि सामने भीड़ देख ले जो रोड पर खड़ी है भीड़। लेकिन उत्सव मंडल की माँ भी हैं अंदर में बैठी हुई, उसके पिताजी हैं। आपको मैं ये सब एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ दर्शकों को कि आप ये समझो कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनकी हालत क्या है। आपने कहा दलित हिंदू, वहाँ कोई किसी की कास्ट नहीं पूछ रहा है कि आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, आप SC ST हैं, आप आदिवासी हैं, आप राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, क्या हैं। अच्छा, राजपूत ब्राह्मण हैं, फॉरवर्ड हैं तो ठीक है, मारा पीटा जा सकता है। SC ST है, आरक्षण दे दो, इसको छोड़ दो। नहीं हो रहा है ऐसा। बस इसीलिए उन पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई हिंदू हो आप। और उत्सव मंडल के तमाम माफ़ी मांगने के बावजूद उसका पूरा परिवार पुलिस थाने में बैठा हुआ है। हम लगातार वो विजुअल चला रहे हैं, बहुत कुछ हम नहीं दिखा पा रहे हैं इसमें क्योंकि वो देखने लायक चीज़ें नहीं हैं। परिवार लगातार माफ़ी मांग रहा है, लेकिन हिंसक भीड़ लगातार पुलिस वालों से बहस कर रही है कि इसको छोड़ो, इसको बाहर छोड़ो, बाहर जाने दो इसको। और उसके बाद थोड़े समय के बाद उत्सव मंडल इस दुनिया में नहीं रहते हैं। बावजूद ये देखो, छोटा सा लड़का आप लोगों को, दर्शकों दिख रहा होगा, इसकी माँ भी शायद वीडियो में दिख रही हैं आपको। वो पूरा परिवार को पुलिस उठा करके थाने लाई है और थाने के अंदर पुलिस वालों और सेना के बीच उस 15 साल के युवक के साथ वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहा। वो उस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि जब ये आप ये सोच के देखो कि वो हमारा ही हिस्सा था और इस देश में एक पूरी आबादी है मनीषा, पूरा इकोसिस्टम है, जो फिलिस्तीन, जो गाज़ा, जो ईरान, इराक, म्यांमार, दुनिया भर की चीज़ों पर भीड़ निकल जाती है,
कहीं भी फिलिस्तीन में को बचाने लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सड़कों पर निकल जाते हैं कि फ़िलिस्तीन में मुसलमान बचाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा भाई हैं वो। अभी हिंदुस्तान के बगल में जो हिंदुस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, वहाँ हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है। और जो लोग भाईचारे का दावा करते हैं, आपने इस देश में मुसलमानों का कोई समूह, कोई झुंड, कोई संस्था देखा है जो सड़कों पर निकल के बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ कह दिया हो? नहीं देखा होगा। और वही बात है, भाईचारे की असल हकीकत यही है कि आपने कोई समूह नहीं देखा होगा। जो लोग फिलिस्तीन के लिए खड़े हो रहे हैं, फिलिस्तीन का हमसे कोई लेना देना नहीं है। और लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा ही हिंदुस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर आपने देखा है। CAA NRC, घुसपैठियों के लिए कानून आया इस देश में, तमाम शाहीन बाग और दुनिया भर की चीज़ें हो गई इस देश में, लेकिन अभी जो कुछ वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उस पर सब मौन है। और आपको ये देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी शायद किसी को नहीं पता होगा, हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा कि उत्सव मंडल नाम का एक बच्चा बस इसीलिए अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब उसको लगा कि अब वो नहीं बचेगा, वो थाने में चला गया अपने परिवार के साथ, और पुलिस वाले और आर्मी वालों के बीच हिंसक भीड़ आती है और अब वो बच्चा दुनिया में नहीं है। इस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये घटना पहली नहीं है जो बांग्लादेश में अभी हुई है। यानी कि इसके बाद ये कहना बहुत आसान है, बहुत मतलब गलत नहीं होगा कि जितने भी वहाँ पे हिंदू परिवार रह रहे हैं या जो भी हिंदू वहाँ रह रहे हैं उनको सही सलामत रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो वो मारे जाएंगे। वही हो रहा है उनके साथ। आप ये सोचो कि हमारे यहाँ बैठे हुए लोग, जब शेख हसीना भारत आ गई तो लोगों ने कहा कि ये तो बांग्लादेश में क्रांति हो गई। कुछ लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने यह भी इच्छा जता दी कि इस तरह की क्रांति भारत में भी होनी चाहिए उनको, क्योंकि वो क्रांति लग रहा था। अचानक कुछ दिनों बाद 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त की देर रात तक वो एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाती है कहानी। हिंदुओं के सब कुछ जो जीवन भर की कमाई है वो सब कुछ निशाने पे आ जाता है। घर की औरतें, बेटियां, बच्ची और सब कुछ निशाने पर। कुछ ऐसे केसेस हैं कि घर की बेटियां उठा करके लेके चली गईं, वो लड़कियां वापस ही नहीं लौटी। हिंदू वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन बावजूद इसके आपने सुना कि उत्सव मंडल कितने लोगों को बचाओगे आप, और कब तक सड़कों पर लड़ोगे। और एक दिन होगा कि आपको लोग, हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर तमाम परिवार आकर के रुके हुए हैं, पश्चिम बंगाल के हिस्से में, झारखंड के हिस्से में, असम से जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, वहाँ तमाम आपको भीड़ दिखाई देगी जहाँ पर बॉर्डर पर लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हमको भारत में ले लीजिए। तो ये प्रोसेस है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ कुछ हुआ, उसको लोगों ने इस देश में बता दिया कि ये देश असहनशील है, देश में हिंदू आतंकवादी, और जाने क्या क्या लोगों ने लिख दिया, है ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बांग्लादेश किसका था? हमारा ही हिस्सा था ना। हमारे ही जैसे लोग होंगे वहां पर भी, और हमारे ही जैसे मुस्लिम भाई वहां पर रह रहे हैं। लेकिन आपने क्या सुना? मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग फिलिस्तीन के नारे यहां पर हिंदुस्तान में खड़े होकर संसद में लगा रहे हैं, आपने उनमें से किसी को देखा है कि बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोका जाना चाहिए, उसके लिए कोई मुहिम, कोई आंदोलन, कम से कम सड़कों पर निकल के झूठ ही सही बोल लें? लेकिन ये नहीं होगा। वही मैं दर्शकों को कह रहा हूं कि एक उत्सव मंडल नहीं है, ऐसे बहुत सारे उत्सव मंडल हैं जो बांग्लादेश में अभी संकट में है और उनकी कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है। भारत सरकार भी चुप है, भारतीय सेना भी चुप है, और बाकी इस देश की पॉलिटिकल विरासत जो है या जो लोग हैं उनकी बातचीत आप देख लो। वो आपको जातियों में क्यों बांटते हैं? वो आपको जातियों में क्यों बांट देना चाहते हैं? जब आप उत्सव मंडल की कहानी सोचेंगे, क्योंकि उत्सव मंडल एक दलित युवक था, लेकिन सामने वाली भीड़ ने उसको दलित नहीं समझा, उसको SC ST नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, हिंदू ही समझा ना उसको। और बावजूद इसके हमारे यहाँ के नेता, आपको पता है कि देश में बता रहे हैं कि जाति की जनगणना क्यों जरूरी है। इससे आप समझ लो कि क्यों जरूरी है जाति की जनगणना इस देश में। जैसे हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, उन हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वो अफगानिस्तान जैसा ही कुछ है, कि वो अफगानिस्तान जैसा चाहते हैं कि जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है आजकल वैसा ही बांग्लादेश में भी हो जाए, हिंदू ना रहें? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हमें करना भी नहीं चाहिए, वो भारत सरकार का कॉल है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ से सीखने, समझने और जानने की ज़रूरत है। उत्सव मंडल हिंदू था ना, उत्सव मंडल दलित भी था, बावजूद इसके नहीं बचा। और बावजूद इसके इस देश में अगर लोग जाति ही जरूरी बता रहे हैं
तो ये समझने की जरूरत है, वो बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था, हमारे ही आपकी तरह के लोग वहां भी रह रहे हैं, बावजूद इसके वो सब कुछ हो रहा है, तो वो सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्सव मेडल के साथ जो बांग्लादेश में हुआ, अगर वो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो हमारे सामने भी नहीं आता। ऐसे बहुत से वहाँ केस हो रहे होंगे, बहुत से हिंदुओं के साथ गलत हो रहा होगा, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होगा तभी हमारे सामने आएगा। बाकायदा इसकी जानकारी धार्मिक स्थलों से दी जाती है कि काफिर हिंदू अब नहीं है। फिलहाल इस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए भारत में भी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो कहाँ उठाई जाएगी। फिलहाल मेरे साथ हैं ललित प्रकाश और मैं हूं मनीषा राघव, ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।